अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बेशुमार दोस्तों ने सिर्फ एक बड़े ज़िद करके सवाल पूछा है कि ये बताया जाए कि जिससे मेरी शादी होगी उसके नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा। मैं अपने कर्म फरमाओं को ये बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा ये धोखा है, इसलिए कि हाथों की लकीरों की एक अपनी ज़ुबान है। जो 300 साल पहले लॉ बने, उस लॉ में भी ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में ख़ास तौर पर शादी की लकीर को, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत की हामिल है, इसको तकदीर मुक़य्यद के हवाले से पढ़ा जाता था, तो उससे निकाल कर इसको तकदीर मुअल्लक़ में डाला है। इसलिए कि शादी बुनियादी तौर पर तकदीर मुक़य्यद नहीं बल्कि तकदीर मुअल्लक़ है। इसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर इस बात से नहीं कि शादी कब, कहाँ और किससे होगी, जो एक लफ्ज़ शादी के मीनिंग्स में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स 20 साल किसी औरत या मर्द के साथ एक दूसरे के रह रहे हैं और वो निकाह नहीं पढ़ाते तो वो कहेंगे हमारी शादी नहीं हुई। और 20 साल से साथ रह रहे हैं, निकाह नहीं पढ़ाया तो वो कहेंगे कि अभी तक तो हमने शादी नहीं की। नंबर 1, दुनिया में 400 के लगभग इस वक्त मज़ाहब रजिस्ट करते हैं और एक सोशल मीडिया के सर्वे के मुताबिक 422 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम मज़ाहब में जब बड़े बड़े मज़ाहब का मुतालिया करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा शादियां जो हैं वो ममनू हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कल्चर में एक से ज़्यादा शादियों का हुक्म है। पहली बात तो यहाँ ख़त्म, क्योंकि ये आलम दीन का मामला है कि इस पर बहुत ज़्यादा वजाहत से बात करें। मैं करूँगा फ़न दशनासी के हवाले से, और आप एक हैंड प्रिंट देखिए, इसका ज़रा महलो वकूअ देख लीजिएगा। अभी आपने हैंड प्रिंट देखा, इसका महल वकूअ ये है। यहाँ शादी की लकीर पाई जाती है और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जितनी लकीरें हों इतनी शादियाँ होती हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं। जिन मज़ाहब में एक से ज़्यादा शादियाँ करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके यहाँ भी 4-4, 6-6 लकीरें पाई जाती हैं। और जो 100 शादियाँ करते हैं उनके हाथ पर एक लकीर कभी कभी देखने को आती है। तो इसका मतलब है इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन से मुराद मेरी ये कि औरत और मर्द के दरमियान पाई जाने वाली वो जबिल्ली ख्वाहिशात जो एक दूसरे को मुतमईन कर सकें, वो खुशगवार और इंतहाई ज़बरदस्त अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बसर करने का ज़रिया होती हैं। जहाँ मिस मैच होता है वहाँ अक्सर डिवोर्स हो जाती है। नंबर 3, एक ज़माने में कोई ख़ातून बताया करती थी कि आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट ये है और जिससे शादी होगी उसके नाम का पहला अल्फ़ाबेट ये होगा। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि हम पीरों पामिस्टों के पास जब ख़वातीन आती हैं तो हमें अपनी बहन ही समझती हैं। ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं जो शायद वो ख़ुद अपने आप से भी नहीं करती। तो बेशुमार ख़वातीन ने मेरे साथ शेयर किया कि मलिक साहब, हमें जब बताया गया कि आपकी शादी इस अल्फ़ाबेट से होगी, आई मीन यू से, जेड से, तो इसका मतलब है कि जब भी कोई शख्स आता तो पता चलता कि ये वही शख्स है जिसके बारे में बताया गया है कि ये मेरा शौहर नामदार बनेगा। और ये इतना बड़ा धोखा कि इसी चक्कर में बारहा लड़कियों ने धोखे खाए। तो इसका मतलब है फ़न दशनासी का कुलिया कायदा ना तो 300 साल पहले था,
जिसकी बुनियाद पर इसका अल्फ़ाबेट कोई पढ़ा जा सके, और ना ही अब न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में भी इंतहाई मग़ज़मारी और कोशिश बसियार के बाद कोशिश की गई है कि इस बात का खोज लगाया जाए, तो कहीं से ठंडी गर्म हवा भी नहीं आई। खोज लगाना तो बड़ी दूर की बात है। तो लिहाजा आपने कभी ऐसे अलल्ले तलल्ले और टोटकों की बुनियाद पर ख़ुद को धोखा नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि धोखा खाएं, तो फिर इस किस्म की बातें करने वाले जो अशख़ास हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मासूम और कच्चे जहनों से मत खेलें, इसलिए कि जब उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो आप तो फ़ीस लेके निकल जाते हो, लेकिन उस धोखे के नतीजे में वो कितना खज्जल ख़राब और ज़हनी एतबार से डिस्टर्ब होते हैं लोग, आप सोच भी नहीं सकते। आज आप ही की फरमाइश पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने शादी की लकीर के हवाले से इतनी सी ही बात करना थी। बाकी शादी की लकीर के बारे में बहुत सारे व्लॉग करूँगा। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ एक हर्फ कि क्या जिस नाम से नाम अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, इस नाम के साथ उसकी शादी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा कुलिया कायदा सा है इल्म नजूम में, चूँकि मैं इल्म नजूम की बेसिक जो नीड है उसी को नहीं मानता, तो अगली उसकी शाख दर शाख को क्या मानूँगा। मिसाल के तौर पर कुलिया कायदा ये है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे दें तो वो किस्मत का हाल पढ़ देते हैं। मैं दे देता हूँ, वो बता दें कि उनका जेंडर क्या है। यहीं से जब शुरू कर लेते हैं तो इसी सवाल पे जाकर इल्म नजूम का कुलिया कायदा ख़त्म हो गया। तो फिर अगली उसकी जो शाखें हैं उस पर बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। तो लिहाजा फ़न दशनासी में इस किस्म का कोई कुलिया कायदा न था न है, और मुस्तक़बिल में जाकर अगर कोई इसका सुराग मिल जाता है तो कोई बईद नहीं, इसलिए कि हमेशा तहकीक का सफ़र जारी रहता है और अल्लाह पाक तहकीक करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। इसके साथ ही अपने दशना सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।